अक्सर एक सवाल ज़हन में दस्तक देता है, एक कलमा, एक नबी, एक किताब, तो फिर ये दो रास्ते क्यों? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो गहरी दरार है जो सदियों से उम्मत के दिल में है। आज हम इस सवाल से नजरें नहीं चुराएंगे। आज हिम्मत करके इस कहानी की जड़ तक पहुंचेंगे और इस हकीकत का सामना करेंगे जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शिया और सुन्नी, ये सिर्फ दो लफ्ज नहीं, तारीख के दो ताकतवर धारे हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा फैसला कौन मोड़ था, जहां से ये दरिया दो अलग अलग सिमतों में बहने लगा? क्या ये इख्तिलाफ हमेशा से था, या तारीख की किताब में कोई ऐसा वाकया है जिसने मुसलमानों की तकदीर का रुख हमेशा के लिए बदल दिया? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत इस्लाम की पहली सदी से भी नहीं होती, बल्कि एक ऐसे साल से होती है जो आज भी तारीख के सीने पर एक जख्म की तरह ताज़ा है। सन 680 ईस्वी, एक ऐसा साल जब कहते हैं कि जमीन और आसमान दोनों ने अपना रंग बदल लिया था। और इस साल का मरकज करबला की जलती हुई रेत थी। जरा तसव्वुर कीजिए वो मैदान जहां फुरात का पानी तो ठाठे मार रहा था, मगर प्यास इंसानियत के हल्क में कांटा बनकर चुभ रही थी। यही तारीख का वो बाब लिखा जाने वाला था जिसे रहती दुनिया तक आंसुओं से ही पढ़ा जाएगा। तो इस कहानी के मरकज में कौन थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, फातिमा ज़हरा के दिल का टुकड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत ने उनसे अपनी इताअत का, अपनी बैत का मुतालबा किया, तो जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ था, इनकार। ये इनकार किसी ज़ाती दुश्मनी का नहीं था। ये उस सोच का इनकार था जो इस्लाम के उसूलों को, इंसाफ को अपने कदमों तले रौंद रही थी। ये हक और बातिल के दरमियान एक लकीर थी। जुल्म के आगे सर झुकाने के बजाय उन्होंने सच्चाई के लिए सर कटवाना कबूल किया। और यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है कि इमाम हुसैन की ये कुर्बानी और उनकी ज़ात किसी एक फ़िरक़े की विरासत नहीं है। वो शिया और सुन्नी दोनों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हक और जुर्रत की एक लाजवाल अलामत हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे? आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने पैगंबर के लाडले नवासे को करबला के तपते सहरा में ला खड़ा किया? इस कहानी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं और इन्हें समझने के लिए हमें वक्त का पहिया बहुत पीछे घुमाना होगा, उस दिन तक जब सब कुछ शुरू हुआ था। जरा उस दिन को तसव्वुर में लाइए जब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। मदीना की गलियां सोगवार थीं, हर आंख रो रही थी। तारीख का सबसे बड़ा रहनुमा जा चुका था और उसी गहरे गम और सकते के आलम में एक सवाल पहाड़ बनकर खड़ा था, अब कौन? इस उम्मत की कश्ती को अब कौन पार लगाएगा? वक्त बहुत नाजुक था, उम्मत को बिखरने से बचाना था। उस लम्हे की नज़ाकत को समझते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सबसे करीबी साथी सहाबा इकराम एक जगह जमा हुए। एक तवील मुशावरत हुई, बहस हुई और आखिरकार इस मजलिस ने फैसला किया कि पैगंबर के यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा होंगे। और बस यही वो लम्हा था, तारीख का वो पहला नुक्ता जहां से एक ही वाक़े को देखने के दो अलग अलग ज़ावियों ने जन्म लिया। तो आइए इन दो नज़रियात को बहुत आराम से और एहतराम से समझते हैं, क्योंकि आज तक के तमाम इख्तिलाफ की बुनियाद क़ियादत के सवाल पर उठाए गए यही दो नुक्ता नज़र हैं। एक तरफ अहले सुन्नत का नज़रिया खिलाफत का है। उनके नज़दीक क़ियादत का फ़ैसला उम्मत की बाहमी मुशावरत यानी शूरा से होना चाहिए। उनके मुताबिक खलीफा का इंतखाब करना उम्मत का हक है। इसी उसूल के तहत वो पहले चार खुलफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली को खुलफाए राशिदीन मानते हैं। दूसरी तरफ अहले तशिया का नज़रिया इमामत का है। उनका मानना है कि क़यादत का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होता है और ये मनसब और हक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी अहले बैत का है। उनके नज़दीक हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के हुक्म से नामज़द जानशीन और पहले इमाम थे। तो बुनियादी फ़र्क ये था कि लीडर का इंतखाब कैसे होगा, मुशावरत से या इल्हामी नामज़दगी से। शुरू में तो ये सिर्फ एक नज़रियाती इख्तिलाफ था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये छोटी सी दरार एक गहरी खाई बन गई? वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इस इख्तिलाफ में नफ़रत का जहर घोल दिया? इसकी कहानी तारीख़ की किताबों में लिखी है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सल्तनतें बनी और टूटी, और अक्सर बादशाहों और हुक्मरानों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अवाम को तकसीम करने का सबसे आसान हथियार इस्तेमाल किया
اور وہ تھا مذہب۔ انہوں نے اس پرانے نظریاتی اختلاف کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہوا دی، اور بدقسمتی سے انہوں نے نفرت کے ایسے بیج بوئے جس کا اسلام کی اصل روح سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اس تمام اختلاف کی کہانی میں ایک سچائی ایسی بھی ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے اتحاد کی بنیاد، وہ مشترکہ عقائد جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں۔ ذرا اختلافات کی گرد ہٹا کر دیکھیں، ایک اللہ دونوں کا، ایک قرآن دونوں کا، ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے، ایک ہی کعبہ، دونوں کا قبلہ، نماز، روزہ، حج۔ اسلام کی یہ ستون ہم سب کو ایک ہی چھت کے نیچے کھڑا کرتے ہیں۔ شاخیں شاید الگ دکھتی ہوں مگر جڑ ایک ہی ہے۔ اور یہ صرف ہماری بات نہیں، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ اس سے بڑا اور واضح پیغام بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم اتحاد ہے، تقسیم نہیں۔ آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، سنی اکثریت میں اور شیعہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد۔ ذرا سوچئے، اگر یہ 2 ارب لوگ اپنے اختلافات کو احترام دے کر ایک ہو جائیں تو یہ امت کتنی بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد کسی ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہرگز نہیں تھا۔ مقصد صرف تاریخ کی گہرائی میں جا کر اس اختلاف کی وجہ کو سمجھنا تھا تاکہ ہم ان کا احترام کرنا سیکھ سکیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، آج جب امت کو چاروں طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے، جب ہمیں ایک دوسرے کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو کیا یہ اندرونی فاصلے محبت اور احترام سے کم نہیں کیے جا سکتے؟ کیا ہم تاریخ سے سیکھ کر ایک بہتر مستقبل نہیں بنا سکتے؟ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں، اس کا جواب ہم سب کے دلوں میں اور ہمارے عمل میں چھپا ہے۔